बात करेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी के ट्रीटमेंट के बारे में। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी मतलब पर्दे पे शुगर का असर। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पेशेंट का ब्लड शुगर कंट्रोल होना। अगर पेशेंट का ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है तो हम कितना भी आँखों पे ट्रीटमेंट दे दें, वो पर्दे को डैमेज करता चले जाता है। इसलिए शुगर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आता है आँखों के अंदर क्या ट्रीटमेंट दिया जाए। अगर पेशेंट को शुगर का असर पर्दे पे कम है तो हम उसे ऑब्जर्वेशन में रखते हैं और ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए बोलते हैं। अगर पर्दे पे शुगर का असर ज़्यादा है और सेंटर जो मैक्यूला वाला एरिया होता है उस पर स्वेलिंग आ गया है तो उसमें हमें कई बार इंजेक्शन देने की ज़रूरत पड़ती है, जो आँखों के अंदर दिए जाते हैं। ये इंजेक्शन बिल्कुल पेनलेस होते हैं, किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता और स्वेलिंग एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, जिससे पेशेंट की नज़र साफ़ हो जाती है। कुछ पेशेंट्स में शुगर का असर बहुत ज़्यादा होता है और पीछे पर्दे पे नई खून की नलियाँ बनने लगती हैं जो ब्लीड करती हैं और पर्दे पे खून आ जाता है। ऐसे केसेस में हमें पर्दे के ऊपर लेज़र करने की ज़रूरत पड़ती है। लेज़र करके उन खून की नलियों को जलाना होता है ताकि वो पर्दे के ऊपर ब्लीडिंग ना करें। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें इसके बाद भी शुगर कंट्रोल ना होने के कारण पर्दे पे जो शुगर का असर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और पर्दे को अपनी जगह से खींच लेता है, या ऐसा ब्लीडिंग हो जाता है जो पर्दे पे साफ़ नहीं हो पाता। ऐसे केसेस में हमें पर्दे का ऑपरेशन करके पूरा ब्लीडिंग हटाना होता है। पर्दे को वापस चिपका के उसमें ऑयल या गैस डालने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ज़रूरी है कि पेशेंट अपना ब्लड शुगर कंट्रोल में रखे और जो पर्दे की बीमारी है उसको एडवांस स्टेज तक ना पहुंचने दें। अगर हम इसे अर्ली स्टेज पे पहचान सकें और उसको अर्ली स्टेज पे ट्रीट कर दें, वो पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर ये बीमारी एडवांस स्टेज तक पहुंचती है तो थोड़ा सा विजन लॉस पेशेंट का परमानेंटली रह जाता है, जिसको ठीक करना पॉसिबल नहीं रहता। तो पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि वो रेगुलर चेकअप पे आए, रेगुलर फॉलोअप रखे आँखों के डॉक्टर के साथ भी और अपने फिजिशियन के साथ भी, ताकि उसका ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहे और डायबिटिक रेटिनोपैथी को भी हम कंट्रोल में रख सकें।